नमस्कार। आज हम सरस्वती शिक्षा समिति के इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा एकादशी के कंप्यूटर विज्ञान विषय की इस पहली कक्षा का वीडियो हम देख रहे हैं। इस पहली कक्षा में विषय में प्रवेश हमारा हो रहा है। हम जानेंगे कि कंप्यूटर विषय जो कंप्यूटर विज्ञान के रूप में हम सब ने सेलेक्ट किया है, इस विषय में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जिस विषय को हमने लिया उसका प्रारंभ क्या है, ऐसा हम आज समझेंगे। हम सब ने कंप्यूटर को ऑप्शनल कंप्यूटर के रूप में लिया है। जब एक सामान्य व्यक्ति कंप्यूटर की बात करता है तो उसके लिए कंप्यूटर अलग है, और जब हम ऑप्शनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमको इस विषय का विशेषज्ञ बनना है। विषय का विशेषज्ञ मतलब हमारा जो नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, वह नॉलेज अन्य व्यक्तियों से, हमारे आसपास के जो लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ अधिक और कुछ गहराई से हम इसको पढ़ने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। जैसे हम विषय का प्रवेश के रूप में पहली चीज कि कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आज की कक्षा में हम कंप्यूटर की परिभाषा क्या है उसको एक बार पुनः से समझने का प्रयास करेंगे। हमने सवाल रखा है कंप्यूटर क्या है। अगर आप कहीं पर भी जाएं और किसी से भी पूछें कि कंप्यूटर क्या है, तो कोई न कोई एक जवाब जो है वो रेडी मिलेगा। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या कंप्यूटर जो है वो एक डिवाइस है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं और आउटपुट के रूप में हमको डेटा मिलता है, या कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, या कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है। ऐसी कई सारी अलग अलग परिभाषाएं जो है व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। हमको ये जानना है कि वास्तव में कंप्यूटर क्या है। तो वो जो सभी लोग बता रहे हैं एक एक चीज, वे सारी चीज़ों को अगर हम समग्र रूप से समझेंगे तो हमारा कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हमारा कंप्यूटर क्या है। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, उसकी एक परिभाषा के रूप में हम क्या उसको कह सकते हैं। हमने कहा कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, हाई स्पीड, वर्सटाइल, डिलीजेंस, डेटा प्रोसेसिंग मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, हाई स्पीड, वर्सटाइल, डिलीजेंस, डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ऐसा हमने कहा। अब ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में हमने जिन शब्दों को प्रयोग किया है उन शब्दों के एक अर्थ है, और उस अर्थ को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे को ये पूरी जो डेटा प्रोसेसिंग या हाई स्पीड, वर्सटाइल, डिलीजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक, ये जो शब्दावली है, इस पूरी शब्दावली को अगर हम समझ जाएं तो हमको पूर्ण रूप से ये ध्यान में आ जाएगा कि कंप्यूटर वास्तव में क्या है। तो हम इन एक एक शब्द को लेते हैं और इन एक एक शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इन एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर के रेफरेंस में, कंप्यूटर के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। चलिए सबसे पहला शब्द हम लेते हैं ऑटोमेटिक शब्द। ऑटोमेटिक शब्द माने अपने आप, स्वतः। जैसे घड़ी ऑटोमेटिक होती है, अपने आप समय बताती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक डिवाइस है। अब क्या कंप्यूटर किसी काम को ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप करता है? अगर ये सवाल अपन किसी से भी पूछे हैं तो सीधा सीधा हमारे पास में जवाब आता है नहीं। कंप्यूटर किसी भी कार्य को अपने आप स्वतः नहीं करता है, और नहीं करता है तो फिर हमने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक क्यों कह दिया है? कंप्यूटर कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं खोलता,
कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, ऐसा जनरल रूप से हम कह सकते हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में अगर ये शब्द आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं है, हमको इसको साबित करना है। तो जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, जैसे पावर ऑन करते हैं हमारे सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन पर वो सारे हार्डवेयर्स को चेक करता है, जिसमें रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ आती है। फिर विंडोज़ का लोगो आता है, फिर विंडोज़ में कुछ प्रोसेस चलता है, उसके बाद में हमको डेस्कटॉप दिखाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। बूटिंग के दौरान जो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है उसको रैम और रैम के माध्यम से प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस किया जाता है। क्या ये सारा काम हम कर रहे हैं? नहीं, हमने केवल कंप्यूटर का पावर ऑन किया, उसके बाद में सारी प्रक्रिया उसने स्वतः की। इसी प्रकार से अगर हम किसी फिल्म को एक बार चलाते हैं तो क्या उसमें जो सीन चेंज हो रहे हैं वो हम करते हैं? नहीं, वो स्वतः करता है। यदि हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसमें जितने सॉफ्टवेयर्स हैं क्या उनको हम एक एक बंद करते हैं? नहीं, वो स्वतः करता है। हाँ, कहीं पर अगर कोई फाइल खुली हुई है और उसको सेव करना है या नहीं, उसके बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो वो हमको डायलॉग बॉक्स के माध्यम से पूछता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कंप्यूटर को यदि हम कोई भी कमांड दें तो उससे संबंधित सारे कार्य वो स्वतः करता है, अपने आप करता है। आपसे केवल उसी वक्त, यूजर से केवल उसी वक्त पूछता है जब उसमें को काम करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है। जैसे फाइल के संदर्भ में था, फाइल खुली हुई थी, हमने शट डाउन का ऑप्शन लगाया, तो उस फाइल की अगर आवश्यकता है तो सेव करेंगे और आवश्यकता नहीं है तो सेव नहीं करेंगे। तो शट डाउन करते वक्त उस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है, एक से अधिक ऑप्शन है, तो उसने पूछा डू यू वांट सेव चेंजेस इन फाइल, यस या नो। अगर आपको नहीं करना है तो नो कर दीजिए, अगर आपको करना है तो कंप्यूटर किसी भी कमांड को देने पर बाकी सारा काम जो है वो स्वतः करता है। इसलिए कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। उसके बाद में दूसरा है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है क्या? क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए बिजली की आवश्यकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक है। और कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स के माध्यम से सारी बिजली पहुंचती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ ध्यान देना है कि बिजली से चलने वाले उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक कहा हमने, इलेक्ट्रिकल नहीं कहा। इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं कहा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वे उपकरण होते हैं जो बिजली की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका रूपांतरण करते हैं। जैसे पंखा विद्युत की गति को मोटर के रूप में घुमाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रूपांतरण हुआ, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं। लेकिन हमारा जो उपकरण है उसमें कहीं पर भी ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसलिए उसको कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। फिर उसके बाद में आता है डिजिटल। कंप्यूटर एक डिजिटल उपकरण है। डिजिटल शब्द जो है वो डिजिट से बना, और डिजिट का अर्थ होता है अंक। ऐसा कोई भी उपकरण जिसकी आंतरिक कार्य प्रणाली डिजिट्स यानी अंकों पर आधारित होती है वो डिजिटल उपकरण है। जैसे हमारा कंप्यूटर डिजिटल है। अब वो डिजिटल है या नहीं है तो हमको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्य प्रणाली है वह डिजिट्स यानी संख्या पर आधारित है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है, बाइनरी भाषा। वो बाइनरी भाषा पर आधारित है। उसकी जितनी भी आंतरिक गतिविधियां हैं वो बाइनरी भाषा पर आधारित है। और बाइनरी भाषा में केवल 2 अंक होते हैं, पहला 0, दूसरा 1। तो 0 और 1 के माध्यम से सारी क्रियाएं होती है, इसलिए हम कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो अंकों पर आधारित है, इसलिए हम उसको डिजिटल उपकरण कहेंगे। फिर बात आती है हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड उपकरण है, बहुत तेज गति से वो कार्य को
करता है। अब वो तेज गति कितनी होती है, तो कंप्यूटर हजारों नहीं लाखों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। और मैं तो कहूँगा लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों गणनाएं भी प्रति सेकंड कर सकता है। इसलिए इसकी गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि वो कितना तेज गति से कार्य करता है। हम कंप्यूटर की गति को मापते हैं गीगाहर्ट्ज में। आजकल जो सीपीयू आते हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज के आते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि गीगाहर्ट्ज का मतलब 1 गीगाहर्ट्ज में 1000 मेगाहर्ट्ज होते हैं। अब मेगाहर्ट्ज कितना होता है, हर्ट्ज जो HZ है इसका अर्थ है आवृत्ति यानी रिपीटिशन, और मेगा जो शब्द है M मेगा, ये शब्द कहलाता है 10 लाख। किसी भी कंप्यूटर की गति अगर 1 मेगाहर्ट्ज है, इसका मतलब वो 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अब आप सोचिए कि 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 लाख और गीगाहर्ट्ज में 1000 होते हैं, तो 1000 इंटू 10 लाख, अगर 1 गीगाहर्ट्ज है तो इतनी गणनाएं प्रति सेकंड। और हमारे कंप्यूटर की सामान्य गति जो होती है वो 3 गीगाहर्ट्ज या 3.5 गीगाहर्ट्ज होती है। तो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड करने की क्षमता जो है वो हमारा कंप्यूटर रखता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये बहुत तेज गति से कार्य करता है। फिर उसके बाद में बात आता है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो कार्य है उन कार्यों को आसानी से किया जा सके। कंप्यूटर जो है वो किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। अब किसी भी प्रकार के कार्यों के यहाँ कुछ उदाहरण हमारे पास में है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर पे आसानी से गेम खेल सकते हैं। आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसी कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आप फोटोशॉप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोरल के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। वीडियो बना रहे हैं तो बना सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए आपका एक अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल अलग कंप्यूटर होगा, अकाउंटिंग के लिए बिल्कुल अलग होगा, वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर वही है, केवल उसके अंदर जो कार्य करना है उससे संबंधित सॉफ्टवेयर अगर डाल दें तो वो कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए इसको कहते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल को हम यूँ भी समझ सकते हैं ऑलराउंडर, जो किसी भी प्रकार का, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है तो वो क्या करता है, वो फील्डिंग भी कर सकता है अच्छी, वो बैटिंग भी कर सकता है, वो बॉलिंग भी कर सकता है, सारे कार्यों में दक्ष, तो उसको हम कहेंगे ऑलराउंडर। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो भी ऑलराउंडर है। वो किसी भी प्रकार का कार्य देंगे वो उस कार्य को आसानी से कर सकता है। उसके बाद में डिलिजेंस। डिलिजेंस यानी कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ यानी क्या? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो लगातार बिना थके किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक कर सकता है। वो बोर नहीं होता, उसको थकावट नहीं होती। मनुष्य सामान्य तौर पे जब कोई कार्य करता है तो उसको थोड़ी देर बाद में बोरियत महसूस होती है या थकावट होती है अपना लगातार एक ही प्रकार के काम। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, इसमें भावनाएं नहीं होती, इसलिए वो कोई भी कार्य को बिना रुके लगातार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम किसी भी एक कार्य को लगातार करें तो उसकी जो उत्कृष्टता है, उसकी कुशलता है, उस कुशलता में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है। जैसे हम गणित में लगातार जोड़ करते जाए घंटा 2 घंटा, तो उसमें गलतियां आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कंप्यूटर अगर यही कार्य करता जाए, ऐसा ही जोड़ बाकी गुणा भाग की गणनाएं करता जाए, तो लंबे समय तक सुबह से लेकर शाम तक करता रहेगा, तो उसकी एक्यूरेसी में, उसकी शुद्धता में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि 2 और 2 5 कर देगा, नहीं करेगा। वो सुबह से शाम तक आप जोड़ते जाएंगे तो वो 2 और 2 4 ही करेगा। इसलिए वो कर्मनिष्ठ है, लगातार बिना थके कार्य कर सकता है। उसके बाद में आता है डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। हम जो भी डेटा इनपुट देते हैं वो उसके ऊपर क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद में आउटपुट हमको प्रदान करता है। जैसे हमने दिया 2+2, तो वो 2+2 के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में हमको आउटपुट देगा 4।
तो इसका अर्थ हुआ कि उसने उस डेटा को लिया, उसको प्रोसेस किया, उसकी प्रक्रिया की और परिणाम के रूप में हमको 4 प्राप्त। अगर इसकी जगह 2 - 2 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 2 उसने घटाए। वो चिन्ह के आधार पर उसको प्रोसेस करता है, उसकी क्रिया करता है और उसको देता है। तो जैसा जैसा हम काम देते हैं, डेटा देते हैं, वो उस कार्य को करता है और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में हमको आउटपुट देता है। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर मशीन क्यों है? कोई भी ऐसा उपकरण जो छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनता है उसको हम मशीन कहते हैं। कंप्यूटर भी बहुत सारे छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर बनता है, जैसे सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, ये सारे सब मिलते हैं तो कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो कंप्यूटर मशीन है क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर बनता है। तो हमने देखा कंप्यूटर की परिभाषा को। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखें। एक एक शब्द को हमने जो समझाया है उसको एक बार समझें और समझने के बाद में इसके साथ में जो PDF फाइल है उस PDF फाइल से उसको लिखें। लिखते वक्त तारीख लगानी है और लिखना है। जितने भी अलग अलग स्लाइड्स हैं उसको अलग अलग हेडिंग के रूप में लिखना है। पहले हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से और उसके बाद में ब्लू पेन से उसको लिखना है। ये जो हमने आज ये परिभाषा पढ़ी है इसमें 6-7 जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थों को हमको याद रखना है और हमको इस परिभाषा को समझना है कि कंप्यूटर वास्तविक रूप से क्या है। अगली कक्षा में अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।